जय भोले के बच्चों और आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या लिखना है, कैसे नहीं को सिर्फ कौन सी लाइनें लिखनी जिनको लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। यार वो ऐसी लाइनें मेरे पास कि तुम उनको बस कॉपी पेस्ट करके लिख दो, क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं है, बोर्ड तुम्हें पूरे नंबर देगा खुद। तो चलो फटाफट से पहुंचते हैं अपनी कॉपी पेन के ऊपर। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी के फॉर्मेट से। देखो फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले आएगा सेंटर से एड्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में और ज़्यादातर 2 लाइन में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, देन आप लिखेंगे डेट। डेट का फॉर्मेट आपको आगे चल के पता चल जाएगा। देन आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना है दोबारा और फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिख देना है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें आएगी पोस्ट, पोस्ट के बाद आएगा इंस्टीट्यूशन का नाम जिससे आपको इंक्वायरी करनी है, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका क्या, उसका एड्रेस, ठीक है। सिटी का नाम आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आता इसमें। फिर आपको एक लाइन स्पेस देना है, उसके बाद आपको लिखना है सर या मैम, ठीक है। देन आपको एक और लाइन स्पेस देना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, सब्जेक्ट को सर मैम से पहले लिख देते हैं, यानी सैल्यूटेशन से पहले। पर इसमें बेटा हमेशा सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आपको 2 वर्ड बेटा परमानेंटली लिखने हैं हर लेटर में इंक्वायरी के, क्या, इंक्वायरी रिगार्डिंग। ये दोनों नहीं लिखे तो तुम्हारे सब्जेक्ट में नंबर काट लेगा टीचर। अब बेटा तुम्हें लिखने होते हैं इसकी बॉडी में 3 पैरा, ठीक है। पहले पैरा में क्या लिखते हो तुम लोग, इंट्रोडक्शन अपना और रेफरेंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, अभी बताएंगे कैसे लिखनी है, टेंशन ना लो सब। दूसरे पैरा में अपन क्या लिखते हैं, इंक्वायरी की पूरी लिस्ट कि किस किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए। इसमें हम पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो एक पैरा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर तीसरे भाई हम पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। ये बेटा रटी रटाई बात है, इसमें वो लिखनी है, बस आपको एकदम कॉपी पेस्ट करना है जो मैं बताने वाला हूँ लाइन्स आज, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपको नीचे एंड में योर्स फेथफुली लिखना चाहो, मतलब योर्स फेथफुली तो लिखना ही है, थैंकिंग यू की या नीड होती नहीं है। योर्स फेथफुली लिखा, देन अपना नेम लिखा बेटा, और डेजिग्नेशन इसमें ज़रूरी नहीं होती, जहाँ तक कि मत लिखो, पर अगर दी हुई है तो लिख देना, ना दी हो तो मत लिखना, ठीक है। अब बेटा एक एग्जाम्पल से आपको पूरे लेटर समझ में आ जाएंगे कि इस प्रकार का अगर कोई भी लेटर आए तो कैसे आप उसको कंप्लीट करके आएंगे। देखो ये लेटर क्या है, एक बच्चे को लिखना है कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने, उसको एक साइंस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो वो इंक्वायरी करेगा कि क्या क्या भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है साइंस क्लासेस को लेकर। अब ये तो भाई बच्चे के लिए लेटर है, लेकिन मैं आपको सब चीज़ों के बारे में लेटर का यहीं पर पूरा डिटेल बता दूंगा कि अगर ऐसा हो तो क्या करें और अगर ये सादा हो तो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सेंडर एड्रेस लिखोगे, ये तो भाई किसी भी टाइप के इंक्वायरी में सेम है, चाहे कोचिंग हो चाहे भाई कोई बड़ी कंपनी हो, कुछ भी हो। देन आपको डेट बेटा आप एस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ऐसे वाले में, या इसमें भी लिख सकते हो, कोई भी सही ही माना जाएगा। अब जैसा मैंने तुमसे कहा था, रिसीवर एड्रेस में तुमको सबसे पहले क्या लिखनी होती है, पोस्ट, कि किस पोस्ट को आप लेटर भेज रहे हो, मैनेजर को भेज रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज है, या कोई चपरासी है, या प्रिंसिपल है, क्या है। उसके बाद आप उसके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे। भाई इंक्वायरी करोगे तो कोई कंपनी नेम तो होगा, दुकान तो होगी, कुछ सेंटर तो होगा। फिर उसके बाद उसकी सिटी का नाम लिख दोगे बस। देन आपको एक लाइन स्पेस देके सर, और फिर अपना एक लाइन स्पेस देके सब्जेक्ट। ये तो बेटा सब लेटर के लिए सेम ही रहेगा, इंक्वायरी वाले जितने भी आएंगे, और इंक्वायरी रिगार्डिंग वर्ड जो है वो भी सेम ही रहेंगे यहाँ पर। बस आपको उसके आगे ऐड करना है अलग से जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। जैसे यहाँ पर साइंस क्लासेस के ऊपर है तो इंक्वायरी रिगार्डिंग द साइंस क्लास है, या मान के चलो आपको कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना है तो इंक्वायरी रिगार्डिंग द कंप्यूटर कोर्स हो जाएगी, ठीक है। अब आपके आते हैं अपन बॉडी में, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो बेटा इसको मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए लाया हूं एक धांसू सी ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है, आप इंक्वायरी लेटर में जो पैराग्राफ 1 है जिसमें आपको अपनी इंट्रो और रेफरेंस देना है, उसको लिखने के आपके पास 2 तरीके होते हैं और उनसे आप लिख सकते हो उसको। आप जो भी इतना चाहो उसको लगा लो। जैसे यहाँ पर देखो, पहले क्या देखना है आपको, क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट के बारे में दिया हुआ है या नहीं, कि आपको पता कहाँ से चलता है उसके बारे में। अगर आपको न्यूज़पेपर से पता चला है तो बेटा आप अपनाओगे फर्स्ट नंबर का तरीका, और अगर विदाउट न्यूज़पेपर के पता चला है तो आप अपनाओगे सेकंड नंबर का तरीका। फर्स्ट नंबर वाले का पैराग्राफ पढ़ो, क्या है, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड डैश डैश डैश, मतलब जिस भी तारीख को पेपर आया था, आई विश टू ज्वाइन साइंस क्लास इन योर इंस्टीट्यूट। तो मतलब वो कहते हैं कि जो अपना रेफरेंस करें उस एडवर्टाइजमेंट को जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में लिखा था, उससे पढ़ के भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपकी कोचिंग का साइंस इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे इतना सा लिख सकते हैं बेटा, आपका पैरा 1 यहीं पे मान्य हो जाएगा। फिर आप पैरा 2 पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको यार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है और फिर एक लाइन और ऐड करनी है, वो ही करना है बस आपको, और कुछ नहीं। कि भाई मैं राज हूँ, स्टूडेंट हूँ क्लास 10th का, ये बात तो आपको क्वेश्चन में से मिलेगी। बाकी जो आपको कॉमन लिखना है वो क्या है, हर्ड अबाउट अ लॉट अबाउट योर इंस्टीट्यूशन।
हर्ड अ लॉट अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, कि आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये लाइन बेटा आपको हर उसमें लिखनी है जिसमें भी आपको क्या क्या एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाए। आप चाहो तो प्रेस्टिजियस वर्ड ऐड कर दो, उससे अच्छा इंप्रेशन जमता है। ठीक है, इतना तो आपको भाई परमानेंटली हर उसमें लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे यही बेटा कॉपी पेस्ट करना, क्या, आई विश टू ज्वाइन, आई विश टू आप ये लिखोगे ज़रूर, आई विश टू, और फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखो, इन योर इंस्टीट्यूट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। अब देखो यहाँ पे मुझे कंडीशनल वाइज सही लगा कि मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में बता सकता हूँ, तो मैंने एक लाइन उसके लिए लिख दी, वरना आप सादा भी लिख सकते हो, आई विश टू ज्वाइन डैश 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 इन योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका इतना लिखने से ही पैराग्राफ 1 खत्म हो जाएगा। अब चाहे लेटर तुम्हारा बच्चे के ऊपर हो तो ये वाला तरीका अपनाओ, या कोई भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई हो तो वो वाला तरीका अपनाओ। उसमें चाहते हो तो तुम इसकी लाइन कोई ऐड कर दो, जैसे कि फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम इसमें डाल दो, एक आध वर्ड अपने दिमाग से जो भी वहाँ पे माइंड काम करता हो, वरना इतना भी लिखोगे तो भी नंबर आ जाएंगे। देन आपका आती है बात बेटा सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा में आपको कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करनी है ये वाली लाइन किसी भी टाइप की इंक्वायरी में, क्या, हाउ एवर बिफोर आई ज्वाइन या बाय, या तो आप चीज़ें खरीदते हो इंक्वायर करके या ज्वाइन करते हो, तो या हाउ एवर जिससे पहले मैं ज्वाइन करूं या खरीदूं, मैंने दोनों ऑप्शन डाल दिए यहाँ पर। आई विश टू नो अबाउट फॉलोइंग इन डिटेल, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में। ठीक है, देन आप उन चीज़ों को पॉइंट्स में करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे भाई क्लास के बारे में बात की तो मैंने उसके हिसाब से पॉइंट डाले, टाइमिंग ऑफ क्लास, फीस स्ट्रक्चर, प्रीवियस ईयर रिजल्ट, डाउट सेशंस, जो भी आपके यहाँ बात थी। आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किस मटेरियल की बनी है, कैसे कैसे क्या है, कोई कोर्स के बारे में, तो उस हिसाब से अपने पॉइंट यहाँ पे बना के लिख सकते हो। आप चाहो तो पैरा में लिख दो, पर मैं आपको प्रेफर करूँगा पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, अब बेटा इसी के साथ साथ आपके जो सेकंड पैरा है वो खत्म हो जाएगा एकदम, और फर्स्ट भी हो चुका है। अब आपको लिखना क्या है, थर्ड पैरा और लास्ट पैरा आपके पूरे लेटर का। इसको लिखने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। देखो, अगर आप भाई किसी कोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हो तो आप अपनाओ पहला वाला तरीका, पर अगर आप भाई नहीं जानते, इसको याद नहीं करना चाहते, तो आप जो सब जगह पर काम कर जाएगा वो है आपका दूसरा वाला तरीका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला भी पढ़ लो दूसरा भी पढ़ लो। काइंडली प्रोवाइड मी द लेटेस्ट ब्रोक्योर एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आई कैन गेट माई सेल्फ एनरोल्ड, कि मतलब आप मुझे जल्द से जल्द अपना कोई भी एक ब्रोक्योर दे दें, ब्रोक्लेट मतलब बुकलेट दे दें जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, जिससे मैं अपने आप को एनरोल करा लूँ आपके इंस्टीट्यूशन में या ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। पर अगर ऐसा आपका सब्जेक्ट नहीं है तो बेटा आप ये लिखो, ये हर जगह काम आएगा, क्या, कि काइंडली डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल ही लिख दिया है पर आप पॉसिबल लिखेंगे वहाँ। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मी एट, ये इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें मुझे। तो मतलब आपने यहाँ क्या कहा कि जल्द से जल्द जो भी हमने मांगा है उसको यहाँ आप मुझे तक पहुँचा दें, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो मुझसे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये आप बेटा किसी भी लेटर में लिखोगे वही सही जाएगा, कहीं से टीचर की हिम्मत नहीं बेटा काट दे। ठीक है, फिर उसके बाद आप योर्स फेथफुली लिखो और अपना नाम लिख दो बस। यहाँ पर डेजिग्नेशन दी हो तो लिख देना, ना दी हो तो मत लिखना। ये वो लाइन मैंने तुम्हें इंक्वायरी के लेटर के लिए बता दी कि अगर तुमने इनको याद कर लिया ना तो फिर बेटा सिर्फ तुम्हारा लेटर 5 मिनट का भी नहीं रहेगा, 2-3 मिनट लगेंगे बस तुम्हें सब्जेक्ट के हिसाब से एक आध वर्ड रिप्लेस करने में। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, फैला दो। जय भोले की।